उज्जैन में तेज आंधी तूफान के दौरान बड़ा हादसा। पीपीनका चौराहे स्थित चाय की दुकान के पास बारिश से बचने रुके दिव्यांग ऑटो चालक आत्माराम गंभीर हादसे का शिकार हो गए। पेड़ के भारी डगली अचानक उनके ऑटो पर गिर गई, जिससे ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आत्माराम गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। हादसे में ऑटो का लगभग 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। घायल चालक को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद ने मौके पर पहुंचकर सड़क से पड़े पेड़ की टहनी हटवाने की व्यवस्था की। उज्जैन में तेज आंधी तूफान के दौरान बड़ा हादसा। पीपीनका चौराहे स्थित चाय की दुकान के पास बारिश से बचने रुके दिव्यांग ऑटो चालक आत्माराम गंभीर हादसे का शिकार हो गए। पेड़ के भारी डगली अचानक उनके ऑटो पर गिर गई, जिससे ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आत्माराम गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। हादसे में ऑटो का लगभग 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। घायल चालक को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद ने मौके पर पहुंचकर सड़क से पड़े पेड़ की टहनी हटवाने की व्यवस्था की। उज्जैन में तेज आंधी तूफान के दौरान बड़ा हादसा। पीपीनका चौराहे स्थित चाय की दुकान के पास बारिश से बचने रुके दिव्यांग ऑटो चालक आत्माराम गंभीर हादसे का शिकार हो गए। पेड़ के भारी डगली अचानक उनके ऑटो पर गिर गई, जिससे ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आत्माराम गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। हादसे में ऑटो का लगभग 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। घायल चालक को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही ओबीसी आरक्षण में 27% की मांग को लेकर गरमाई सियासत के बीच उज्जैन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर गुरुवार को ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन करते हुए संकुल भवन कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। शहर कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआईयू, सभी पार्षदगण, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक प्रभारी, आईटी सेल, सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, मंडलम, सेक्टर से जुड़े कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल थे। विधायक और ग्रामीण अध्यक्ष महेश परमार और शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन में नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट को जबरन खुलवाकर संकुल भवन में प्रवेश कर नारेबाजी की। महेश परमार ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर ज्ञापन जिलाध्यक्ष महोदय को सौंपा है। आज शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में मुकेश भाटी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो 2019 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो कानून पारित हुआ था ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। मोहन यादव जी की सरकार में माननीय उच्च न्यायालय में हलफनामा देकर इस कानून को रोकने के लिए उन्होंने हलफनामा दिया और ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय करने का काम भाजपा कर रही है। हमारी मांग है कि जो कानून बन चुका है वो कानून लागू हो और मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिले, प्रभावी तरीके से ओबीसी आरक्षण लागू हो, ये हमारी मांग है। आज हम देखा कि उज्जैन शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों ने मिलकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता जीतू पटवारी जी के निर्देश पर ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से कि तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार ये ओबीसी आरक्षण जो 27% आरक्षण विधानसभा में कानून बना था वो लागू हो और ओबीसी वर्ग को न्याय मिले। आज ओबीसी वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ओबीसी वर्ग के पढ़े लिखे भाई बहन या ओबीसी वर्ग के जो हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश में जो सेवाएं दे रहे हैं वो लोग आज उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उनको पदोन्नति मिल रही है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और ये भाजपा सरकार कर रही है। वोट के समय भाजपा सरकार ओबीसी वर्ग को, आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ओबीसी वर्ग से हैं, तो हमारी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम अपने वर्ग के साथ तो आप न्याय करें और भाजपा की सरकार ओबीसी वर्ग के आशीर्वाद से बनी तो मुख्यमंत्री जी तत्काल ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दें। भादव मास की पंचमी तिथि पर गुरुवार को उज्जैन में ऋषि पंचमी का पर्व मनाया गया। शिप्रा नदी के रामघाट पर पूजन के सुबह से ही महिलाओं और युवतियों की भीड़ है। महिलाओं ने आधी झाड़े के साथ स्नान किया और सप्तऋषि को पूजन किया। शिप्रा का जलस्तर बढ़ने से पानी घाट के ऊपर के प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुका था। महिलाओं ने प्लेटफॉर्म पर मंदिर में पूजन किया। श्री महाकाल शिव मंदिर परिसर में जूना महाकाल के पीछे स्थित सप्तऋषि मंदिर और खाक चौक स्थित सप्तऋषि मंदिर में भी महिलाओं की भीड़ रही। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर विधि विधान से सब ऋषियों को पूजन करती हैं। मंदिर में पंचमी की कथा सुनने के बाद वे मोरधन का पूजन करती हैं। ये व्रत रजस्वला काल के दौरान अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना के लिए भी किया जाता है। जो महिलाएं मंदिर नहीं जा पाती वे घर पर ही पत्थर या मिट्टी से सप्तऋषि की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं। ऋषि भगवान की जय। देखिए, आज सप्तऋषि ऋषि पंचमी का व्रत नारी जाति के लिए किया जाता है। महाकाल वन में सप्तऋषियों का तपस्थली स्थान है, अति प्राचीन स्थान है। भगवान महाकाल के वन में ये सप्तऋषियों का मंदिर है। आज के दिन जो नारी किसी भी प्रकार से तन मन से जो भी पाप होते हैं उनसे रजस्वला होते हुए जो पाप हो जाते हैं, जो वस्तुएं छू लेती है, अपवित्र होती है,
उससे उसको दोष लगता है। पर सप्तऋषि का यदि वो दर्शन करती है, पूजन करती है, व्रत कथा सुनती है, व्रत करती है, तो इस दोष से मुक्ति उनको मिलती है। जिस तरह ब्राह्मणों के लिए या पुरुषों के लिए रक्षाबंधन पूर्णिमा पवित्रता का दिन है, अपने दोषों को, अपने पापों को मुक्ति के लिए जो दिन होता है, इसी प्रकार नारी जाति, समस्त नारी जाति, वो किसी भी वर्ण की हो, समस्त नारी जाति के लिए आज बड़ा ही श्रेष्ठ दिन है। सप्तऋषियों का दर्शन और पूजन करने से वो अपने सारे किसी भी प्रकार के जो दोष होते हैं उससे मुक्ति और पवित्रता को प्राप्त करती है। और सप्तऋषि का ये मंदिर अति प्राचीन है, महाकाल मंदिर के प्रांगण में। जी, इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्वयंभू सप्तऋषि का स्थान है। भगवान सप्तऋषियों ने महाकाल वन में आके तपस्या करी है, वो तपस्थली का स्थान है भगवान महाकाल के वन में। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अति प्राचीन है। आचार्य आशुतोष। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत नगर निगम में शामिल हुए 16 नए वाहन महापौर एवं निगम अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर वार्डों में रवाना किया। नगर निगम में स्वच्छता को लेकर हमारी टिपिंग मशीन जो कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करती है और जगह जगह से कचरे के कलेक्शन का डेरिया उठाती है, और इसके साथ साथ हमारा 2 ट्रैक्टर, एक अन्य तरह की मशीन हमारी, ऐसे करके 1 करोड़ से अधिक की लागत के ये 16 वाहन का आज लोकार्पण किया गया है। निश्चित रूप से इनके आ जाने के बाद उज्जैन में जो हमारा स्वच्छता का कार्यक्रम चलता है, उज्जैन स्वच्छता सर्वोच्च लीग में प्रथम आया है, और उस स्थान को बनाए रखने के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता है, उज्जैन नगर पालिक निगम उन सब संसाधनों को करने के लिए, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, इस मुकाम को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आज इन वाहनों के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में महापौर जी मुकेश अग्रवाल जी, हमारे इस समिति की अध्यक्ष MIC सदस्य बहन दुर्गा चौधरी जी, हमारे संजय अग्रवाल जी और सभी कार्यकर्ताओं के साथ ये लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं नगर पालिक निगम के सभी लोगों को बहुत। खाद की किल्लत को लेकर विधायक नरेंद्र सिंह ने कलेक्टर को फटकार लगाई। कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बातों से काम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा दे, हमसे तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। रेत की पूरी चोरी आगे जल्दी तुम आए। प्राइवेट आदमी तो मसूरी करा रहा है। पटवारी बैठे भेज दिया उसने, सरेआम वसूली कर रहा है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात कर नारे नारायण सिंह, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पटवारी कैसे बैठे लगाओ। तुम्हारे घर बंद कर, आजा तू, आजा तू घर बंद कर, आजा आजा घर बंद कर, बता दे आएगा बाहर से। बहुत जानता हूँ अपना। तेरे घर के अंदर वीडियो को बना रहे